अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे आईफोन बाईपास के बारे में। आईफोन्स में बाईपास क्या होता है। इससे पहले हमने जेवी आईफोन्स के बारे में वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पर थंबनेल शो हो रहा होगा और आई बटन में मैंने उसका लिंक भी दिया होगा। अगर आपको जेवी आईफोन्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन रहेगा इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। और आज की वीडियो में हम बाईपास के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को यार अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो यार नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दो यार। अंगूठा, ये अंगूठा नहीं टूटेगा, लाइक कर दो यार। उसके बाद हमारा व्लॉगिंग चैनल है यार, उसके ऊपर व्लॉग आएंगे इंशाअल्लाह। जैसे हमारे पेपर होंगे उसके बाद व्लॉगिंग चैनल पे व्लॉग्स आएंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन वगैरह, कोई भी कंफ्यूजन है आपको, अगर कोई प्राइस वगैरह पूछनी है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके डीएम में पूछ सकते हो। हरमैन शाह 01 आईडी है इंस्टाग्राम की, तो उस पर भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा। बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाईपास के बारे में बात करते हैं। तो आईफोन में आई क्लाउड बाईपास होता है, यानी इसके अंदर एप्पल की आईडी लगती है और ऐसे ही एंड्रॉयड के अंदर जीमेल की आईडी लगती है। तो सबसे पहले तो आईफोन बाईपास के बारे में बात करते हैं। इन केस आपका एक फ़ोन पीटीए है या नॉन पीटीए है, ठीक है, उसका आप एप्पल की आईडी पासवर्ड भूल जाते हो, ठीक है, और आपने उसको रीसेट कर दिया, या समझ लें अब स्टोरेज फुल हो चुकी थी, कह सकते हैं आप, आपने बगैर सोचे समझे रीसेट कर दिया, फैक्ट्री रीसेट यानी इरेज एवरीथिंग कर दिया। उसमें फिर ये होगा, अगर आपको फ़ोन की आईडी नहीं याद होगी, आईडी और पासवर्ड याद नहीं होगा, तो ये फ़ोन एक्टिवेशन लॉक के ऊपर चला जाएगा, यानी बाईपास यानी लॉक हो जाएगा फ़ोन आपका। काफ़ी सालों पहले, तकरीबन 4 से 5 साल तक यह बात बुरी लगती थी कि आपका फ़ोन किसी भी काम का नहीं रहा। जब आपके आईफोन के ऊपर एक्टिवेशन लॉक लग जाता है तो आप उसको सिर्फ बाई पार्ट्स, यानी कैमरा किसी आईफोन का ख़राब हो गया या फिर बैक या पैनल, ज़्यादातर होता है पैनल टूट जाते हैं फ़ोन वगैरह के, तो पैनल बंदे इस तरह का ख़रीदते हैं। कोई आई क्लाउड हुआ फ़ोन तो उसका पार्ट्स अपने फ़ोन में लगा के, या फिर अपना मदरबोर्ड पूरा आईफोन का उठा के, तो नए वाले जो फ़ोन उन्होंने लिया होता है आई क्लाउड में उसके अंदर लगा देते हैं, तो उनका फ़ोन बिल्कुल नया हो जाता है। तो इन केस अगर आप ओरिजिनल चीज़ें आईफोन की यूज़ करना चाहते हैं, सारी बात है, हमारे पाकिस्तान के अंदर एप्पल स्टोर नहीं है ऑफिशियल, तो बाहर वाले तो भाई अब जाते हैं एप्पल स्टोर के ऊपर, वहाँ पर अपना ओरिजिनल सारा कुछ लगवा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सहूलत नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमारे पाकिस्तानी जुगाड़ ये करते हैं कि जो आई क्लाउड हुआ होता है फ़ोन, उसके पार्ट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो काफ़ी हद तक ठीक थी बात, लेकिन अब 4 साल हो गए हैं गलबन, तो अब सलूशन आ चुका है, जो अगर लॉक हो जाए आईफोन तो आप उसको बाईपास करके उसको फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। अब काफ़ी ज़्यादा बंदे मेरे से ये सवाल कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि आप बाईपास के ऊपर हम व्हाट्सएप वगैरह चला सकते हैं। कई बंदे कहते हैं हमने गेमिंग के लेना है, गेमिंग कर सकते हैं और साथ में हम ऐप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो भाई डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग आप इसमें कर सकते हो। तो इसके सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें, काफ़ी यार जिनका बजट बिल्कुल ही टाइट है और वो 8+ कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं बाईपास के अंदर, अगर उन्हें गेमिंग करनी है, कैमरा, अगर आपने सिर्फ कैमरा चलाना है तो आप 7+ की तरफ जा सकते हो, और अगर आपने गेमिंग भी करनी है साथ में तो आप 8+ तक ले सकते हो। आईफोन एक्स भी आपको बाईपास के अंदर मिल जाता है, और आईफोन एक्स तक ही अभी तक बाईपास आया है, काफ़ी साल हो गए हैं, कोई XR के ऊपर एक्सेस का कोई भी बाईपास नहीं आया अभी तक, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो आपको ये चीप में मिल जाता है बिल्कुल, ठीक है, जेबी से भी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। और चीप के अंदर अगर 8+ की प्राइस नॉन पीटीए की 64 GB जो अभी सिचुएशन चल रही है 45,000 चल रही है, तो बाईपास के अंदर अभी भी आपको ये 32 से 35 हज़ार रुपये के दरमियान 8+ मिल जाता है, यानी इतना चीप में मिल जाता है। और अगर पीटीए की बात करें 8+ में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी यानी इतना डिफरेंस होता है। पीटीए में 65,000 का 64 GB और नॉन पीटीए में 45 का, और बाईपास के अंदर 32 से 35,000 का, इतना चीप होता है ये, ठीक है, कि आप कह सकते हो आधी से भी कम प्राइस के ऊपर आपको बाईपास मिल जाता है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, आप इसमें इजीली सब गेमिंग कर सकते हो, ठीक है, एक नॉर्मल फ़ोन की तरह चलेगा, कैमरा वगैरह आप चला सकते हो, वाईफाई के ऊपर आप ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हो, एप्पल की आईडी भी चला सकते हो इस पे इवन,
बाकी एक आम फोन की तरह यूज कर सकते हो। हाँ, अब डिसएडवांटेज बताता हूँ। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप इसके अंदर सिम नहीं चला सकते। अगर आपका पीटीए अप्रूव फोन था पहले, बाईपास से पहले, जब आपका फोन बिल्कुल सही था और आपने रीसेट किया तो वो बाईपास के ऊपर आ गया और आपने फिर बाईपास करवा लिया, तो अब वो आपका फोन पीटीए अप्रूव नहीं रहेगा। अब हाँ, आप अब कुछ लोग कहेंगे कि सिम बाईपास वो भी हो जाता है। सिम बाईपास अब उसका कंफर्मेशन नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती कि सिम आपकी सिम आईफोन के अंदर कितनी देर तक चलेगी। ठीक है, ये सीन होता है। अगर आपका फोन नॉन पीटीए तब भी वो कहते हैं सिम बाईपास का हो जाएगा, तो वो 2 मंथ से ज्यादा उसके अंदर सिम नहीं चलेगी। दूसरा डिसएडवांटेज ये होगा कि जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो दोबारा ये बाईपास के ऊपर चला जाएगा। अपडेट बिल्कुल भी नहीं करना आपने। तीसरी बात ये है, आपने अब ऐसे कुछ बाईपास हल्के बाईपास होते हैं, अगर उसको रीस्टार्ट भी करें तो वो बाईपास के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन आजकल वो सस्ते 100, 150, 200 वाले बाईपास नहीं रहे। अब मतलब अच्छी बाईपास भी हो जाते हैं। अब इनकी प्राइसेस वगैरह पे बाद में बात करते हैं, पहले इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तीसरे डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे, आप इसको रीसेट, फैक्ट्री अनलॉक, इरेज एवरीथिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके और नुकसान की बात कर लें तो कई दफ़ा आपको नोटिफिकेशन, कुछ साल पहले होता था कि नोटिफिकेशन वगैरह या फिर अगर सिम बाईपास है तो कॉल वगैरह हो, मतलब थोड़ा सा अंदर ग्लिच वगैरह आ जाते, यानी बग्स वगैरह होते थे, नहीं थी होती, नोटिफिकेशन नहीं थे आते। लेकिन अब उस तरह का बाईपास नहीं रहा। अब बाईपास भी थोड़ा अपडेट हो गया, तो उसके अंदर अब आप ईच एंड एवरीथिंग इसमें कर सकते हो। पहले सीरी भी नहीं थी चलती होती, अब सीरी भी चलती है इसमें। ठीक हो गया बाईपास में। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बाईपास के बारे में, अगर आपके पास बिल्कुल टाइट बजट है और आप गेमिंग करना चाहते हो तो आप ले सकते हो इसको। कैमरा भी यूज कर सकते हो, वीडियो यूट्यूब के लिए लेना है तब भी आप इसको ले सकते हो। अगर हम इसकी बाईपास करने की प्राइस पे जाएं तो डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट होते हैं। आज का आईफोन 6 से लेके आईफोन X तक बाईपास आ रहा है, यानी ज्यादातर बंदे इनको ही बाईपास करवाते हैं। 5 का तो अब कॉन्सेप्ट ही मार्केट से खत्म हो चुका है, 6 का भी खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया, 20% अब किसी किसी के पास पड़ा होता है। लेकिन अगर आप बाईपास के रेट्स की बात करें तो आईफोन 6 आई थिंक सो 1000 से लेके 2500, 3000 तक हो जाता है बाईपास। और अगर आप आईफोन 7 प्लस की बात करें तो वो आई थिंक सो 6 to 7000 तक हो जाता है। अगर 8 प्लस की बात करें तो 8 to 10,000 भी है बाईपास में। और अगर आप X की बात करें तो वो मे बी 10 से 12,000 भी हो सकता है रेट के ऊपर। और अगर आप कोई टेक माइंडेड बंदे हैं या कंप्यूटर आपको एक्सपर्ट हैं, आपको एक लीड की ज़रूरत है और आपको एक लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत है और नेट की ज़रूरत है, आपको YouTube के ऊपर हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे ट्यूटोरियल के, हाउ टू बाईपास। ठीक है, और एक और डिसएडवांटेज की बात करें तो आप इसके अंदर फ़ोन को अपडेट नहीं कर सकते। और हाँ, अब लेटेस्ट जैसे हमारी अभी तक चल रही है 16.3.1 अपडेट, तो आप कम से कम 16.1 के ऊपर, या बहुत ही कोई एक जीनियस होगा तो 6.2 तक अपडेट कर देगा। लेटेस्ट के ऊपर अपडेट नहीं होता। ठीक है, तो अभी तक आईफोन X तक ही बाईपास आए हैं, बाकी नेक्स्ट बाईपास नहीं आए। अब बात करें आईफोन X से ऊपर की, जो क्लाउड होते हैं, यानी आई क्लाउड वाले फोन जो होते हैं, आईफोन X से लेके 14 Pro Max तक की बात कर लें। अगर आपके वो फोन आई क्लाउड लॉक के ऊपर शिफ्ट हो जाए तो वो आपके बहुत ज़्यादा लॉस का सबब बन सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपके कोई 20 से 30% पैसे बच जाते हैं। आप उसको बाई पार्ट्स सेल कर दो या फिर डायरेक्ट इकट्ठा फ़ोन सेल कर दो। इसके अंदर ये एडवांटेज होता है आई क्लाउड वाले के अंदर, जिनके फ़ोन आई क्लाउड पे चले जाते हैं वो फिर सेल कर जाते हैं। तो कुछ बंदे होते हैं जिनका फ़ोन बैक टूट जाती है या कैमरा वगैरह कोई ख़राबी वगैरह, डस्ट वगैरह, यानी कैमरा कोई ब्लरिंग या फिर टूट जाता है, या फिर पैनल, ज़्यादातर बात होती है पैनल के अंदर कोई इशू या टूट जाता है, या ब्लैक स्क्रीन हो जाती है या वाइट स्क्रीन हो जाती है, तो आप एक आई क्लाउड वाला फ़ोन लेके चीप के अंदर मिल जाता है। आई थिंक सो 17 या 18,000 तक आजकल प्राइस चल रही है आईफोन XR की, जो आई क्लाउड के अंदर मिल जाते हैं। एक पूरा फ़ोन होता है मुकम्मल। अगर आपका आईफोन XR के अंदर कोई इशू आ जाता है, कोई ख़राब हो जाती है चीज़, तो आप उसके अंदर अपना मदरबोर्ड उठा के, जो आपका पुराना फ़ोन है, आप नया परचेज़ करो। इसके बजाय देखो कुछ बंदे करते हैं पैनल के लिए 15,000 रुपये का पैनल लेते हैं और उसकी भी गारंटी नहीं होती कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। आप 1-2 हज़ार और डाल के पूरा एक फ़ोन ले लो। ठीक है, उसके अंदर आपको ये एडवांटेज होगा, कैमरा वगैरह भी आपको मिल जाएगा।
और सब कुछ पूरा एक मुकम्मल फ़ोन होगा। आपके पास कोई भी चीज़ इन केस आपने पैनल लगवा लिया है और आपके फिर कोई हाथ से फ़ोन गिरता है तो आपकी बैक टूट जाती है तो आप बैक लगा सकते हो। कैमरे के अंदर कोई मसला वगैरह आ जाता है तो आप वो भी लगा सकते हो। सिर्फ आप उस मोबाइल का मदरबोर्ड नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। आप काफ़ी एडवांटेज है अगर कोई फ़ोन आई क्लाउड पे चला जाए, किसी का अपना होगा तो भाई आपकी कन्फर्म बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज हो जाता है अगर किसी का फ़ोन आई क्लाउड हो। आज की वीडियो तो कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और कई दफ़ा मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ के, अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जिसने फॉलो किया होगा उसको ही रिप्लाई दूंगा। कैसा फिर लगा है, समझ रहे हो? बाईपास आईफोन के बारे में और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हरमैन शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।